नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के मॉक नंबर 3 का। अब तक हम कितने मॉक कर चुके हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के 2 कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, किसके? टेस्ट सीरीज के, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को। तो आज करेंगे मॉक नंबर 3 किसके? प्रॉफिट एंड लॉस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। बोला क्या है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट शुगर इज द रेट 41 kg be mixed with the sugar at the rate 55 kg so that mixture of worth 49 kg। अब ये जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का तो नहीं दिख रहा है, ये किसका दिख रहा है? मिक्सचर एलिगेशन का दिख रहा है। अब टेस्ट सीरीज में दिया तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है मिक्सचर एलिगेशन का। मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है? ये मान लो मैं सामान कोई ला रहा हूं A1 रुपए का, मतलब ये क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। यही कंसेप्ट बता दे रहा हूं, ज्यादा भी यही कंसेप्ट बता दे रहा हूं। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, जो फर्स्ट आइटम का जो कॉस्ट प्राइस है A1 मान लिया, और जो A2 मान लूंगा वो क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम। अब इन दोनों के प्राइस को मान लो एक दुकानदार 41 रुपए का देता है चीनी पर केजी, और एक दुकानदार 55 रुपए का पर केजी देना है। दोनों को मैं लिया और दोनों को मैं ले लिया और दोनों को मिला के मैं बेचा। कितना? AW। AW मतलब एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर, वो कितना है? 49 रुपए। 49 रुपए। अभी नहीं लिखते हैं, AW हो गया। ठीक। जो इसका फिर ये यहां पे होता है N1 और यहां पे होगा N2। अब N1 N2 क्या है? ये क्वांटिटी को शो करता है। मतलब N1 क्या है? क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट आइटम, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट आइटम। N2 क्या है? क्वांटिटी ऑफ सेकेंड आइटम, सेकेंड आइटम। यही मेरा कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट हो गया तो अप्लाई कैसे करें? आइए अप्लाई करके देखते हैं। देखो ये फॉर्मूला क्या होता है? AW बराबर हमको पता है क्या होता है कि A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन N1 प्लस N2 होता है। लेकिन जब हमसे रेशियो पूछे N1 बाई N2 पूछे, तो डायरेक्ट N1 बाई जब N2 पूछे तो हम क्या अप्लाई करते हैं? देखो यहां से क्या करेंगे कि A2 माइनस AW, A2 माइनस AW, फिर AW माइनस A1, फिर AW माइनस 1 A1। ये क्या आ जाएगा? क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट आइटम अपॉन क्वांटिटी ऑफ सेकेंड आइटम का रेशियो आ जाएगा। यही फॉर्मूले को N1 बाई N2 के रूप में लिखें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा N1 बाई N2। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बोला क्या है? अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 41 रुपए प्रति किग्रा की दर से चीनी को 55 रुपए प्रति किग्रा की दर से एक साथ अनुपात में मिलाया जाता है। मैंने फर्स्ट लिया A1 कितना है? 41 रुपए पर केजी। B कितना है? A2 कितना है? 55 रुपए केजी। अब दोनों को खरीद के मिला दिया मैं किसमें? AW में, उसको कर दिया 49 रुपए पर केजी। तो बोला कि इनका रेशियो क्या होगा? N1 बाई N2। व्हाट इज द रेशियो? रेशियो क्या होगा? मतलब ताकि मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमें पता है N1 बाई N2 पूछा है, N1 बाई N2 पूछा है। बस हम कैसे करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे क्या? 41 यहाँ पे लिख लेंगे 55, यहाँ पे 49। बस ऐसे ऐसे कर देना है, N1 बाई N2 निकल जाएगा। सिंपल सा फंडा है भाई, ये कंसेप्ट है। अभी इसका वीडियो लेक्चर देखने जाओगे तो घंटा घंटा 2-2 घंटा मिलेगा यही कंसेप्ट। तो यही कंसेप्ट मैं यही दे रहा हूँ। फॉर्मूले हैं, यूज कहाँ करना है। आरआरबी में इससे ज्यादा आना है क्या है? जाओ मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अभी मिक्सचर एलिगेशन का जो वीडियो है शायद मैं डाला हो तो आधे घंटे का होगा। पूरा कंसेप्ट है भाई, नहीं छोड़ा। यहाँ पे भी तो वही है। तो N1 बाई N2 क्या होगा? A2 माइनस AW मतलब 55 माइनस 49 अपॉन 49 माइनस के 41। 55 में से 49 जाए कितना होगा? 50। 6 41 में ये जाए कितना होगा? 8। इसको कट करेंगे 2 से 3 रेशियो 4। मतलब जो N1 बाई N2 कितना आया? 3:4। मतलब 3:4 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर। अगर आप इससे भी निकाल के देखते हो तो वो भी आएगा। AW क्या है? AW है 49 इज इक्वल टू 41 इंटू N1 प्लस 55 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या गया? 49 N1 प्लस 49 N2 इज इक्वल टू 41 N1 प्लस 55 N2। अब N1 को इधर लेके चले जाओ तो क्या हो गया? 49 में से 41 जाए कितना आ जाए? 8 N1 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके चल जाओ, 55 में से 49 जाए क्या आएगा? 6 N2। तो N1 बाई N2 भी यहाँ से क्या आएगा? 6/8 मतलब 3/4। चाहे फार्मूला ये अप्लाई करो, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? ये डायग्राम माइंड में बनाओ कि जब दो क्वांटिटी, जब दो कॉस्ट प्राइस A1 और A2 मिलके AW होते हैं तो उनका रेशियो पूछता है तो क्या होता है? A2 माइनस AW अपॉन AW माइनस A1। ये अप्लाई करो, ये सबसे आसान और अच्छा है, कहीं फंसेगा ही नहीं। अभी तो ये क्वेश्चन इजी पीजी है तो कर ले रहे हो। तो
क्वेश्चन 1 के कंसेप्ट को हम समझे, कैसे किए मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन को, लेकिन तो टॉपिक है मेरा प्रॉफिट लॉस, टॉपिक तो है मेरा प्रॉफिट लॉस, कैसे क्यों मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन यहाँ पे है, तो टॉपिक ही मेरा भाई टेस्ट, मैं क्वेश्चन थोड़ी बना रहा हूं भाई, ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के CT3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रीता बाई ए टॉय, अब कहोगे कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे, दिखा देता हूं एक बार, 2 ये, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट में आ गया क्या भाई, ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। रीता, कौन भैया, रीता बाई ए टॉय कार 12,000 रुपए में क्या खरीदा एंड सेल इट फॉर 14,500, इसको कितने में बेचा, कॉस्ट प्राइस इतना है, सेल कितने में किया 14,500 में, तो व्हाट इज द गेन परसेंटेज, लो जी कर लो बात, ये तो हम CT1 CT2 में इसको तो हम लोग छोड़ देते थे, यहाँ पे कर ले बात, कर ले डिटेल में कर ले। तो भाई देखो गेन पूछा है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कैसे करूंगा, 12,000 में ये कितना ज्यादा है, 12, 13, 14 मतलब 2,500 ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, 1200 के रिस्पेक्ट, 12,000 के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज निकालना है इनटू 100, 0 से 0 कट गया, मतलब क्या बचा 2,500 बटा के 120, 0 से 0 कट गया, क्या बचा 250 बटा के 12, 250 बटा के 12, इसको काट देंगे तो 125 बटा के 6, 125 बटा के 6 मतलब 6 दूनी के 12, फिर 0 8 पॉइंट मतलब 20 वाला कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो मेरा की पॉइंट है भाइयों, की पॉइंट क्या है कि पहले तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है भाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितना में बेचा कितना में खरीदा वही तो प्रॉफिट होगा। अब यही जब पूछे कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो कहोगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, किसके रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, इनटू 100, लो जी कर लो बात, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन वही मिक्सचर एलिगेशन का है, लेकिन टॉपिक तो प्रॉफिट लॉस का है, कर लो भाई कोई दिक्कत नहीं। ये देखो मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, SICI, ये सब जो कंसेप्ट है ना, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के, इसी में सब आ जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में सब आ जाता है। क्या क्या आ जाता है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, SICI, और क्या जाता है डिस्काउंट, और क्या था मिक्सचर एलिगेशन, ये जो 5 टॉपिक है यही सबसे बड़ा टॉपिक है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, इसी में सब आ जाता है, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है भाई, जैसे गेट वोट में जो पढ़ता है, जो इंजीनियरिंग किया होगा, जो गेट 8 क्वालिफाई होगा, जो गेट की एग्जाम दिया होगा, उसके लिए ये सब एक लेक्चर में होते हैं। हमारे भाई RRB वाले के लिए तो हर एक टॉपिक ही वेटेजदार है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। शॉपकीपर ब्लेंड 2 वैरायटी ऑफ टी, मतलब एक दुकानदार चाय की दो वैरायटी है, एक की कीमत है 320 रुपए पर केजी एंड दूसरे की कीमत है कितना 240 रुपए पर केजी, इन दोनों का रेशियो 9.4, और वो जब रेशियो है कितना का प्रॉफिट हुआ। ए शॉपकीपर ब्लेंड 2 वैरायटी ऑफ टी, वन कॉस्ट ऑफ 320 पर केजी एंड अदर कॉस्टिंग इज 240 पर केजी, रेशियो 9:6, 9:11, इफ द सेल द मिक्सचर, दोनों को मिला के जब बेचा तो इसको 325.68% का प्रॉफिट हुआ अरे पर केजी से, तो देन गेन परसेंटेज क्या, कितना प्रॉफिट हुआ, दोनों को मिला के इतना बेचा 325 रुपए में, 325.68, मैं हिंदी में इसको डिक्टेट कर दे रहा हूं। एक दुकानदार चाय की 2 किस्मों वैरायटी की कीमत 320 रुपए प्रति किग्रा और दूसरे की कीमत 240 रुपए प्रति केजी, तो 9 और 11 के अनुपात में मिश्रित किया गया, मिलाया गया। यदि वह मिश्रण 325.68 रुपए प्रति किग्रा पे बेच देता है तो उसको लाभ कितना प्राप्त होगा। भाई हमको नहीं पता, मत बताओ, मेरे पास क्या फार्मूला है, यहाँ क्या था AW, यहाँ क्या था A1 कॉस्ट ऑफ 1 प्राइस, कॉस्ट ऑफ 2 प्राइस, ए वेटेड मतलब दोनों का मिक्सचर N1/N2, N1/N2 दे दिया है। देखो A1 कितना दिया है, अब यहाँ देख ले मेरे भाई, A1 क्या दिया है, A1 320 पर केजी, A2 क्या दिया है 240 पर केजी, AW क्या है नहीं पता, इसी को तो बेचा है 325 रुपए में, तो कितना प्रॉफिट, पहले तो AW कितना है तभी तो प्रॉफिट आएगा। N1 क्या है 9, N2 क्या है 11, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था कि AW इज इक्वल टू A1 M1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2,
जब N1 N2 का रेशियो पूछे तो ये वाला अप्लाई कर देना, ऐसे A2 माइनस AW अपॉन AW माइनस A1। जब सीधे सीधे AW ही पूछा है तो सीधे सीधे ही तो दिख रहा है, इसमें कुछ रेशियो अप्लाई ही नहीं करना है। तो A1 कितना है? A1 है 320 रुपए, रेशियो क्या है 9, प्लस A2 क्या है 240, N2 क्या है 11 अपॉन N1 प्लस N2 क्या है 9 प्लस 11 कितना हो गया 20 रुपए। तो 340 प्लस 9, 9 दूनी के 18, 81, 9 तीस 27 28, 2880 प्लस 11 चौक 44, 4 11 दूनी की 22, 22 4 26 अपॉन 20। अब दोनों को जोड़ दो जी, कितना हो गया 5520 अपॉन 20, 20 से 20 कट गया जी, 552 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 276। मतलब जो AW है वो 276 रुपए है। कितना है 276। अब बोला क्या है, इफ ही सेल द मिक्सचर, जब दोनों को मिला के मैंने बेचा तो 325.68 पर केजी बेचा। अरे लेकिन मिक्सचर तो कितना रहा है 276, बेचा किसको इतने पे 325.68। अच्छा जी, मतलब अब यहां से क्या हुआ 276, भाई एक्चुअल तो 276 है, बेचा 325, प्रॉफिट हुआ ना भाई। प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? सेलिंग प्राइस ये हो गया, कॉस्ट प्राइस ये हो गया। कितने का अंतर है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हो गया 49.68 किसके रिस्पेक्ट में 276 इंटू 100। जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 18%। ठीक, समझ में आया? अब हमको कैलकुलेशन नहीं आता है। अरे भाई कैलकुलेशन नहीं आता तो उसके लिए क्या है मेरे पास? उसके लिए तो डिजिटल सम है ना भाई। मैं अप्लाई करूं कि आप खुद कर लोगे? कर ही लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हाँ जी, क्या कर लेते हैं, मैं कहूंगा 4968 लिख दूंगा इंटू 100, पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आएगा 100। अरे 100 क्या है, अरे 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 4968 तो ऐसे ही होगा, 100 100 हटाओ, ये क्या होगा 276। तो क्या होगा 2 6 2 8, 8 और 7 कितना होता है 8 7 कितना होता है 8 7 7 7 14 15, मतलब नीचे 6 आ गया। मतलब जब भी 3 6 9 आए डिजिटल सब नहीं लगाते हैं तो क्या करें, छोड़ दे क्या? नहीं, इसको 2 से एक बार काटते हैं, कितना आएगा? 2 से क्यों काटेंगे, 3 से काट लेना है, 7 2 9 9 15, 9 कट जाए 3 से काट लो तो एक बार जाएगा 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18 अपान 9 2, अब 9 2 11, नीचे क्या बन गया 9 10 11, 11 मतलब नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया मेरा 2, ऊपर क्या बन गया 6 6 12 12, 12 6 18, ऊपर बन गया 9। किसी भी संख्या में, अब नीचे हमें 1 बनाना है तो 2 को 1 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये हो गया 10, मतलब 1, ऊपर क्या हो गया 5, किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करो उसका डिजिटल सम 9 ही आता है, करके देख लो 9 5 45, मतलब 5 4 9 9 ही आ गया। तो मतलब वो संख्या को जो जिसमें डिजिटल सम क्या हो मेरा 9 हो, है ना? ये है 20 दो, ये तो डिजिटल सम तो है 5 3 8 1 9, ये तो 9 है भाई, 8 1 9 9 डिजिटल सम 9 डिजिटल। अब इसी दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा भाई, यहाँ पे डिजिटल सम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि दोनों ऑप्शन में क्या हो गया डिजिटल सम मेरा मैच खा गया, तो इसको छोड़ देंगे, तो कैलकुलेशन मेरा ऐसे ही करेंगे। अब तो बताए क्यों भाई डिजिटल सम, जब आंसर ही नहीं मैच खाया, इसलिए बता दिया कि भाई ये कैलकुलेशन में टाइम लगे तो इसी दोनों में हनुमान जी का नाम लेके मार देना, तीसरा या चौथा इसी दोनों में से कोई ना कोई सही होगा। अब इसका मैं ट्रिक नहीं, ठीक है भाई, ओके ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं तो राजीव एंड अभय द इन्वेस्टमेंट इन ए बिजनेस, मतलब राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। कितना भाई? प्रॉफिट वाज डिवाइडेड 2:3। जो प्रॉफिट है क्या है, ये राजीव है, ये क्या है अभय है, इसका जो प्रॉफिट का रेशियो है 2:3 है। अच्छा जी, प्रॉफिट भी हो गया बिजनेस में, ठीक है। द प्रॉफिट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, हाँ वो तो जाहिर सी बात है, जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उतना प्रॉफिट लेगा। इफ राजीव इन्वेस्टमेंट 40,000, राजीव कहाँ है, ये राजीव हुआ है 40,000 ने इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा, देन व्हाट अमाउंट इन्वेस्ट बाय अभय, अभय ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? तो मैं मान लेता हूं कि इसका रेशियो 2x है 3x है, मतलब 2x बराबर कितना करता है 40,000, तो x बराबर करता है 20,000। x की वैल्यू आ गई 20,000, तो इसमें रख दो 3 इंटू 20,000, मतलब x ए कितना किया 60,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसमें क्या समय लगाना है, इसमें तो 20 सेकंड का काम है। फिर से मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं, अगर मैं समझाने में कोई गलती है तो मैं फिर से बताता हूं कि देखो राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया। कितना निवेश किया? कि राजीव ने किया 2, अभय ने किया 3, मतलब 2x और 3x ने व्यापार किया। x का मतलब हो गया कि मैं 2x रेशियो है तो 2x 3x रेशियो में मानते हैं, क्योंकि रेशियो का हमको पता है।
लाभ में निवेश के अनुरूप विभाजित किया गया। राजीव ने कितना इन्वेस्ट किया? 40,000 इन्वेस्ट किया। तो अभय ने कितना किया भाई? जब जब 2x ने कितना किया? 40,000। ये भी तो लिख सकते हैं, जब 2 ने किया 40 तो 3 कितना करेगा? तो 40/2 × 3, ये भी तो लिख सकते हैं। अरे भाई मैं लिखा हूं 2 को लिखा हूं 40, तो 3 को क्या लिखूंगा? 4/2 × 3 मतलब 4 × 12/2 मतलब 6, मतलब 60,000। तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 अगर समझाने में मैं सफल रहा तो क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम कब करें? क्वेश्चन नंबर जब 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 जब कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 7 कौन सा है? 6 है, ये अपने आप बिना पेन चलाए होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 8 में ही छुपा हुआ है, मतलब उसी का सब पार्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और मुस्कुराते हुए सॉल्व करते हैं। चलिए, ABC स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग। मान लो 3 दोस्त हैं, तीनों ने 10,000 क्या किया? इन्वेस्ट किया। आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉ 3,000। ए ने 4 मंथ के बाद 3,000 10,000 में से निकाल लिया, और बी विड्रॉ कर लिया 4,000, बी ने 4,000 निकाल लिया, और सी निकाला नहीं, सी ने इन्वेस्ट किया कितना? एडिशन ऑफ 3,000। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इतना 32,800। फाइंड द शेयर ऑफ सी इन द प्रॉफिट। मतलब ए बी सी प्रत्येक ने 10,000 रुपए निवेश करे कोई मतलब कार्य में, व्यवसाय में। 4 महीने के बाद क्या किया? ए ने 3,000 निकाल लिया और बी ने 4,000 निकाल लिया, लेकिन सी ने 3,000 रुपए और ऐड कर दिया। तो 1 साल के बाद जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 32,800। तो सी को प्रॉफिट कितना गया? तो यहां पे एक पॉइंट, ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे की पॉइंट लिखो, की पॉइंट। देखो, की पॉइंट पता होना चाहिए। की पॉइंट क्या होता है कि प्रॉफिट का जो शेयर होता है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड की प्रोपोर्शन होता है। अब ये क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है? टाइम पीरियड क्या है? ये प्रॉफिट शेयर क्या है? आइए क्वेश्चन इसको करते हैं। मतलब जो प्रॉफिट शेयर है अपना, किस पे डिपेंड करेगा? इन्वेस्टमेंट किया क्या, जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितना टाइम लगा, उसको उतना प्रॉफिट ज्यादा। मतलब द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट। किसके? रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट के एंड टाइम के। तो ए और बी और सी ने क्या किया? 10,000 रुपए ने सबने जमा किया। अब लिखेंगे कि ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ए ने कितना दिया? 10,000, बी ने 10,000, सी ने 10,000, सबने 10,000। 4 मंथ बाद, कितने मंथ? कहानी अब कहां की है? 4 मंथ बाद, 4 मंथ बाद, 4 मंथ बाद ए ने क्या किया? 3,000 निकाल लिया। उसके बाद बी ने 4,000 निकाल लिया, लेकिन सी क्या किया? 3,000 ऐड कर दिया। तो ये कितना हुआ? 10 में से 3 जाए 7,000 हुआ 4 मंथ बाद। ये कितना हुआ? 4 में से 6 जाए 6,000 हुआ, और ये 13,000। ये कब की कहानी है? ये 4 मंथ की बाद की कहानी है। जो लेकिन मुझे क्या दिया है? ओवरऑल प्रॉफिट दिया है, 1 ईयर का प्रॉफिट दिया है ना, कि द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 ईयर का प्रॉफिट। 1 ईयर का क्या है प्रॉफिट? कितना है? 32,800 रुपए। तो सी को कितना प्रॉफिट होगा? 1 साल के बाद की कहानी है। कब की? 1 साल के बाद की कहानी है। तो हमें कहां पहुंचना है? देखो, इन्वेस्टमेंट तो पता है, इनटू टाइम पीरियड उसका प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। आइए देखते हैं। ये 10,000, अब यहां पे देखेंगे कि ये जो 10,000 है कितने मंथ किया? 4 मंथ किया, प्लस 4 मंथ की कहानी खत्म। सब में यही होगा। कितना होगा? 10,000 इंटू 4, इसमें कितना होगा? 10,000 इंटू 4, ये 4 मंथ की कहानी है। बचा कितना? बचा मेरे पास 8 मंथ लेफ्ट बचा ना। लेकिन जो 8 मंथ में इन्वेस्टमेंट किया वो ये ए ने किया 7,000, बी ने किया 6,000, सी ने किया 13,000, क्योंकि ये क्या किया? 3,000 ऐड किया। तो प्लस 7,000 इंटू 8 प्लस 6,000 इंटू 8। अब इसका मैं दूसरा भी मेथड बताऊंगा। प्लस 13,000 इंटू 8।
जब इसको सॉल्व किए तो क्या हो गया, 4 7 और 56, 56 और 40, 56 और 40 हो गया तुम्हारा 96, मतलब ये 96,000 हो गया। ये 40,000 प्लस 9 × 54, अरे 9 नहीं 8, 8 × 6 = 48, 48 प्लस 40 88,000, ये 88,000 हो गया। 13/104 प्लस 24 144, नहीं सॉरी 13/104, ये 40,000 है, ये 40,000 है, हाँ तो 144 144,000। तो अगर 3 जीरो से 3 जीरो एलिमिनेट कर दें क्योंकि रेशियो के फॉर्म में, क्या होगा 96, 88 और 144। ये किससे कट रहा है, 8 से कट रहा है, 12/96। ये भी 8 से कट जाएगी 11, ये भी 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 1 12 8/64, मतलब 11 रेशियो 12 रेशियो 11 रेशियो 18 रेशियो में के पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट का शेयर है। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा, टोटल कितना हो गया 18, 12 और 18 कितना हो गया 30, 41 41 हो गया, टोटल कितना है 41। मतलब 41, मान लो कि 41 रूम है जिसमें से 18 रूम सी का है, बी का 11 रूम है, ए का 12 रूम है, मतलब इनका विभाज्य, मतलब 41 है, 41 में से 18 इसका हिस्सा। अब हमको निकालना है सी का, मैं सी का कितना है, मैं कहूंगा प्रॉफिट 1/41 इंटू 18, ये हो गया सी का, इंटू टोटल प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयर तो ये हो गया किसके हिसाब से, इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड के हिसाब से। देखो इन्वेस्टमेंट कितना है, ये किया इन्वेस्टमेंट, और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है, मुझे पता चल गया कि टाइम पीरियड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हुआ। टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पे देखो हुआ कि 4 महीने में क्या क्या हुआ, 8 महीने में क्या क्या हुआ, वो सब किस पे है, इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड के डिपेंड पे। तो प्रॉफिट का जो शेयर होगा किस पे डिपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड पे। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करके हम निकाल लिया कि एक साल में कितना होगा 96 88, इसका रेशियो क्या होगा 12 18 12 11 18, टोटल कितना होगा 41 पार्ट, 41 में से 18 कितना है सी का, 1/41 इंटू 18। अब टोटल प्रॉफिट कितना है 32,800। चाहे तो आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं या नहीं लगा, तो कितना गया, कट पिट करेंगे 14 14 144 डबल जीरो 144 डबल जीरो, ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर। लेकिन हम करेंगे ऐसे तो समय कल लग जाएगा ज्यादा, तो हम करेंगे क्या, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं कि नेक्स्ट पेज पे करूं, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। नेक्स्ट पेज वही क्वेश्चन है कि ए बी सी है, इन्वेस्ट किया सबने 10,000, देखो कितना सबने किया 10,000 10,000 10,000, 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो कटो, सबने कितना इन्वेस्ट किया, मतलब 4 जीरो अपने माइंड में रख लो, सबने 1-1 रुपए का इन्वेस्ट किया, कितने रुपए का 1-1 रुपए का इन्वेस्ट किया। 4 महीने के बाद ए ने विड्रा किया, ए ने कितना विड्रा किया 3,000, 3,000 देखो 3,000 है, 4 जीरो में कटा हूं, अगर इसमें 4 जीरो में काटो तो 0.3 हो जाएगा, मतलब ए ने इन्वेस्ट किया, निकाल लिया 4 महीने, ये 4 मंथ की बात कहानी है, 4 मंथ आफ्टर 4 मंथ, ये ए ने निकाला 3,000, बी ने निकाला 4,000 0.4, और सी ने इन्वेस्ट किया कितना 3,000, 3,000 मतलब 0.3 इन्वेस्ट किया, तो टोटल कितना गया 0.7, ये क्या गया 0.6, ये क्या गया 1.3। अब इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट जो शेयर होता है, हमें पता है जो प्रॉफिट शेयर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो प्रॉफिट शेयर निकालना है, देखो प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट एट द इंडिया, एक साल की कहानी बताना है, तो 0.7 है, ये कब, ये 8 महीने का नहीं, ये 8 महीने का नहीं, ये 8 महीने का नहीं, 4 महीने का नहीं, 4 महीने का नहीं, 4 महीने के बाद नहीं, तो 1 × 4 1 × 4 इंटू 1 × 4 सब में सेम है, तो मतलब 4 + 8 इंटू 0.7, 4 + 0.6 इंटू 8, 4 अरे ये 4 + 1.3 इंटू 8, तो हो जाएगा कितना 9.6, 12 7 8 56 56, मतलब 5.6 + 4 9.6, ये 4.8, तो हो जाएगा 8.8, ये हो जाएगा 14.4। बस तीनों को अगर ऐड करता हूं तो कितना आएगा 32.8, तो 1/32.8 इंटू सी का पूछा है मतलब 14.4 इंटू 3 2
800। अब यहाँ से क्या लगा देंगे, डिजिटल सम लगा देंगे। डिजिटल सम का कंसेप्ट पता है, हाँ पता है। या तो नहीं डिजिटल सम आता है तो सीधे सीधे कैलकुलेशन करो। अब ये हमको डिजिटल सम आता है, ये सॉल्व करते हैं डिजिटल सम्स। अगर मैं यहाँ पे डिजिटल सम लगा देता हूँ तो क्या होगा, डिजिटल सम अगर मैं लगाता हूँ तो क्या होगा, 3 2 5 और 8, 5 प्लस 8 कितना होगा, 13, 13 मतलब 4, नीचे कितना आ गया 4 आ गया। अब ऊपर कितना है, 4 4 8 1 9, 9 में कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई होगा, डिजिटल सम 9 ही आएगा, चेक कर लेते हैं। 8 2 10 13, 13 मतलब 3 1 4, 9 चौका 36, 36 मतलब 3 1 9, 9 बटा 4। नीचे हमें एक बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 7 चौका 28 पता है, बन गया एक। किसी 9 से में किसी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, लास्ट में 9 ही आता है। तो ऑप्शन डिजिटल सम चेक करके किसमें 9 है, वही आंसर होगा। तो ऐसे भी सॉल्व कर देखो, 4 4 8 1 9 डिजिटल सम, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो 6 1 7 ना, 5 1 6 ना, 5 5 10 11 डिजिटल सम 2 ना, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। चाहे आप ऐसे सॉल्व करें तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, या तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है। क्या बोला कि एक्स और वाई और जेड तीन है, तीनों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 4000, 6000 और 8000। इसको 4 6 8 भी लिख सकते हो, ये तो मान लो ठीक है। एक्स वाई जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4000, 6000, 8000 रुपए निवेश किए। उन्होंने क्रमशः 3 2 और 4 वर्षों में धन निवेश किया। देखो, दे इन्वेस्टेड द मनी ऑफ 3 to 4 ईयर। ए ने किया 3 साल, ए ने किया, ए ने कितना किया 3 साल, बी ने किया कितना 2 साल, इंटू सी ने कितना किया 4 साल। अरे भैया कहानी पता है कि नहीं, कि प्रॉफिट प्रॉफिट शेयर किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड का मल्टीप्लाई करेंगे वही प्रॉफिट आ जाता है। तो 3 साल के बाद कितना होगा 12000, ये 2 साल के कितना कितना आएगा 12000, और ये 8 8 चौका 32000। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ द टोटल प्रॉफिट 56,000, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट 56,000 है, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ वाई, तो वाई का शेयर पूछा है ना भाई। फिर से मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्स वाई जेड ने, एक्स वाई मान लो कोई एक चाय की टपरी खोलनी है, ठीक, तो एक्स वाई जेड तीन दोस्त हैं, तीनों दोस्तों ने क्या किया कि किसी ने क्या 4000 दिया, किसी ने 6000 दिया, किसी ने 8000 दिया। तीन दोस्तों ने 4000 6000, भाई जो ज्यादा देगा वही तो ज्यादा प्रॉफिट पाएगा, जो जिस हिसाब से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी हिसाब से प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसके बाद कहा कि 3 साल बाद जो उसका ये 12000 हो जाता है, 2 साल बाद ये 12000 हो जाता है, ये 4 साल बाद ये 32000 हो जाता है। जो टोटल प्रॉफिट है, जो टोटल प्रॉफिट है, इफ द टोटल प्रॉफिट 56,000, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ वाई प्रॉफिट। अरे 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो, कोई मतलब नहीं है, रेशियो फॉर्म में 12 को बैठा दो, 4 3 12, 4 3 12, 8 चौका 32। तो टोटल कितना, टोटल पार्ट कितना है, 3 3 6 और 6 और 8 14, टोटल है 14। अब हमको निकालना किसका है, या तो मैं x का पूछे या y का पूछे या z का निकाल लेंगे सब। 1 बाई टोटल, टोटल कितना है 14, किसका निकालना है 3 का निकालना है, इनटू कितना प्रॉफिट है 56, 14 चौका 14 28 56 से 4 3 12,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। y को अगर मैं x, y को बात कर रहा हूं, अगर मैं x की बात करूं तो क्या होगा 1/14 इंटू इसका भी वही प्रॉफिट होगा 56। अगर मैं z की बात करूं तो 1/14 इंटू 8 इंटू 56, मतलब 8 गुना है, मतलब ये ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो ऑप्शन नंबर कहां गया, 14,000 नहीं है क्या, ओ कितना ऑप्शन है 12,000, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि इफ ए स्टार्ट ए बिजनेस विद द 75,000, ए ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया। आप सोचो, अब मैं कहानी बताता हूं, ए ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया 75,000 में, उसके बाद बी ने ज्वाइन कर लिया 5 मंथ के बाद विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000। आफ्टर 1 ईयर दे अर्न ए प्रॉफिट इतना, तो फाइंड द शेयर ए एंड बी। ठीक है, कहने का मतलब कि ए ने 75,000 रुपए का एक व्यवसाय में शुरू करता है,
और बी 80,000 रुपए निवेश के साथ 5 महीने बाद व्यवसाय में शामिल होना होता है, तो 1 वर्ष के बाद 4 लाख कुछ समथिंग रुपए का लाभ कमाते हैं, तो ए और बी का शेयर कितना होगा? इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, आइए लेकिन समझते हैं कि मैंने कहा कि ए जो है, देखो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 75,000 रुपए, ओके। उस समय बी क्या था, नहीं था, कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। लेकिन 5 मंथ के बाद, कब, टन 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 5 मंथ के बाद, कब, 5 मंथ के बाद बी को होश आया, क्या, अरे ये तो दुकानदार, ये तो मेरा दोस्त प्रॉफिट पे चल रहा है, चाय टपरी की दुकान खोल के, मैं भी इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। 5 मंथ बाद, कब की कहानी है, 5 मंथ के बाद, 5 मंथ के बाद कितना इन्वेस्ट किया, 80,000 रुपए ये कर दिया, ठीक। फिर पता चला कि अच्छा, घर वालों ने बोला कि क्या कर रहे हो भाई, कहा कि अरे मैं 1 साल में, क्या बोला कि 1 ईयर में मैं इतना प्रॉफिट कमाया, कितना का, 4,08,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4,88,100, 8,800, 4,08,800 रुपए प्रॉफिट कमाया। अच्छा, अब ए वाले घर पूछेंगे मेरे घर कितना पैसा आएगा, बी वाले पूछेंगे मेरे घर कितना पैसा आएगा, मतलब शेयर बताओ भाई, कब, 1 साल के बाद। आइए करते हैं। तो यहां से मैं देखता हूं हमको कहां तक पहुंचना है, 1 ईयर पहुंचना है, 1 ईयर पहुंचना है, क्योंकि 1 ईयर का ही प्रॉफिट दिया है। तो हमें पता है कि प्रॉफिट का जो शेयर होता है किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट, फिर वही बात कि जो प्रॉफिट का शेयर है वो किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट। वैसे इतना भी आरआरबी जेई में नहीं आता है, इनटू टाइम पीरियड, मतलब इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। इसमें टाइम पीरियड का मल्टीप्लाई किया कितने मंथ का, 12 मंथ का, कितने मंथ का, 12 मंथ का। तो 75 में 12 का मल्टीप्लाई करो तो 12, 12 25 60 86, 12 6 72, 72 6, 12 से 12 छक नहीं 12, तो ये क्या हो जाएगा, 12 में अगर फिर 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 से 12 से 84, 84 6 90, तो ये कितना हो गया, 90,000, एक 3 इधर 2 इधर, गाय दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9 लाख। इसका हो जाएगा कितना मंथ लेफ्ट हुआ, यहाँ 8 ही मंथ का इसका काउंट होगा। अरे 5 मंथ बीत गया तो 12 में जाने के लिए क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 7 ही मंथ तो इन्वेस्टमेंट किया है, 5 महीना तो बैठा था, देख रहा था कि अरे दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा, इसकी चाय से उठाएगी, ये क्या हो गया, 56,000, 4 जीरो, 8 7 56, 4 जीरो, ऐसा करते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो, कोई मतलब नहीं है, मतलब 90 रुपए ए, 56 रुपए बी, 90 रुपए ए, 56 रुपए बी। अब पूछा क्या हमसे टोटल कितना हो गया, 90 प्लस 56 146, पूछा हमसे क्या भाई, शेयर ऑफ ए एंड बी, मतलब ए का शेयर कितना होगा प्रॉफिट शेयर, बी का कितना होगा, पहले बताओ प्रॉफिट शेयर टोटल कितना है, इतना है, ए का हमको निकालना है, तो 1/146 इंटू 90 इंटू 408,800। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिजिटल सम से, क्योंकि कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, कैलकुलेशन करेंगे तो समय की बर्बादी है, क्यों 6 4 10 1 11, नीचे क्या हो गया 2, डिजिटल सम, यूज डिजिटल सम। अगर डिजिटल सम नहीं आया तो नॉर्मल भाई कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आपको कोई दबाव नहीं है। नीचे कितना हो गया, 6 प्लस 4 10, 10 1 11, 11 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 2। अब ये 9, अब हमको पता है कि 9 में 9 है, 9 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई हो गए तो यूनिट डिजिट मतलब डिजिटल सम क्या आता है, 9 ही आता है। नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मत मानो। 9 प्लस 0 9 हो गया, इनटू 8 8 16, 16 4 20, 20 को क्या लिखेंगे 2, तो 9 दूनी की 18, क्या हो गया 1 प्लस 8 9 ही आया। फिर 2 को हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है। ये हमको कहानी पता है ना कि डिनोमिनेटर में हम क्या बनाते हैं, डिनोमिनेटर में क्या बनाएंगे हम, 1 बनाएंगे। अरे भाई डिनोमिनेटर में क्या बनाते हैं, 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई हो तो 9 आता है, हमें पता है 5 दूनी के 10 मतलब 1, मतलब पहले का डिजिटल सम क्या हो 9 हो, वही आंसर होगा 9 9। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, डिजिटल सम 5 2 7 2 9, अरे ये तो पहला ही मिल गया 9 हो गया, सही है, ऑप्शन नहीं सही है, मतलब ये सही है, 5 2 7 ये तो नहीं होगा, 4 2 6 6 8 2 10 14 14, मतलब इसका डिजिटल सम 5 हुआ, ये भी नहीं होगा, ये 9 हट गया,
5 4 9 9 हट गया, इसका डिजिटल सम तो ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसी तरह ऑप्शन बी का भी, बी का शेयर निकालने का कोई काम ही नहीं है, ये तो एक शेयर से ही मिल गया, लेकिन फिर भी हम बी का निकालेंगे तो क्या देखते हैं, बी का अगर मैं निकाल तो 1/46 इंटू 56 इंटू 408800, 6 4 10 11, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 2। अब ऊपर देखते हैं, 5 6 5 11 मतलब डिजिटल सम 2 इंटू 8 8 16 16 4 20 मतलब 2, मतलब 4/2। अब 2 से 2 काट मत देना क्योंकि डिजिटल सम लगाना है, कटे पीटे का नहीं। 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 20 मतलब 2, मतलब वो संख्या से को वो चीज खोजो जिसका डिजिटल सम 2 हो। आइए देखते हैं कौन ऑप्शन में मैच करता है। 6 6 5 11 1 12 12 8 20 20 को क्या लिखेंगे, 2 + 0, डिजिटल सम क्या हो गया 2, देखो ऑप्शन नंबर ये भी मैच खा गया, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। और किसी में 2 है, 8 1 9 कट गया, 8 5 13 13 मतलब 4, ये ना, ये भी जब होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया, दोनों मैच खा गया। क्या लगा दिया, डिजिटल सम लगा दिए। कितने मिनट का क्वेश्चन है, नहीं है, समझाने में बस टाइम लगा है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ए बी ने इन्वेस्ट किया तो 4 साल बाद, 5 साल बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या होगा। अबे हमें पता है कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमें क्या पता है कि जो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लिखो, जो प्रॉफिट का जो प्रॉफिट शेयर होता है किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, पहला बात, मतलब इसके मतलब हो गया द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन according to the ratio of the product, investment and time। बस ये पॉइंट याद रखना है, याद भी नहीं रखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, इसको सॉल्व करो। कि मोहन एंड सोहन इन्वेस्टेड, मोहन भैया और सोहन भैया ने कितना इन्वेस्ट किया, 3000 और 4000। ले भाई 3000 और 4000 रिस्पेक्टिवली। इफ द प्रॉपर्टी ऑफ आफ्टर 6 मंथ सोहन विड्रा, कहानी कब की बता रहा है, 6 महीने के बाद क्या हुआ कि सोहन भैया ने अपना पैसा निकाल लिया। ले तरीके खत्म, ओके। लेकिन मोहन ने रहने दिया, मोहन को पता है कि भाई जितना मैं पैसा अपना रहने दूंगा उतना लाभ कमाऊंगा, 4000। इफ द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कहानी कब की है, 1 साल बाद की, 1 ईयर की, 1 ईयर की कहानी है। द प्रॉफिट क्या हुआ, 540 पे। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 540, प्रॉफिट हुआ 540। देन व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाय द मोहन, तो मोहन को कितना प्रॉफिट होगा, मोहन को कितना प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मतलब मोहन और सोहन ने एक संपत्ति में क्रमशः 3000 और 4000 इन्वेस्ट किए। 6 महीने के बाद, ये 6 महीने के बाद की कहानी है कि 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद सोहन ने अपना हिस्सा वापस ले लेता है। सोहन ने अपना हिस्सा वापस लिया कब, 6 महीने के बाद। तो एक वर्ष में जो प्रॉफिट हुआ वो 540 रुपए हुआ, तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब 1 साल की कहानी है, मतलब 12 3000, इसमें 12 का मल्टीप्लाई होगा, 12 मंथ। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, क्योंकि 6 महीने का अगर ईयर का बोलता तो बस ईयर की बात करता तो ईयर से मल्टीप्लाई कर, बात है 36 हजार रुपए इसका हो गया। ये जो सोहनवा है वो कितने महीने तक इन्वेस्ट किया, 6 महीने तक, मतलब 4000 इंटू 6, क्योंकि 6 महीने के बाद तो अपना पैसा लेके फुर्र भाग गया, तो 6 चौका 24, 24,000 इसने 1 साल का हुआ। 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो, कोई मतलब नहीं है। 36 और 24 है, 36 और 24 कितना होता है, 60 हो गया, मतलब टोटल 60 है। अब मुझसे जिसका पूछेगा मैं उसको बता दूंगा। किसका पूछा, मोहन का, तो 1/36 इंटू 60 इंटू कितना प्रॉफिट है, 540, 540 है कि ना है, 1/60 है भाई, क्या मैं लिख रहा हूं भाई, क्या 1/60 टोटल कितना है, दोनों को 60, 36 इंटू 540, 36 मतलब मैं मोहन का निकाल रहा हूं, तो 0 से 0 कट गया, ये 6 से 6, मतलब 54 इंटू 6,
6 चौका 24, 4 32, 324 रुपया। आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर। ये मोहन का, अगर मैं सोहन का पूछूं तो 1/60 इंटू 24 इंटू 54, तो 6 चौका 24, जीरो से कट गया, तो 4 इंटू 54 मतलब 50 चौका 200 और 4 चौका 16, 216। मतलब मोहन ने जो कमाया प्रॉफिट 324 रुपए कमाया, सोहन ने कमाया 516। दोनों को जब जोड़ोगे वो 540 के बराबर होगा। तो मैं क्वेश्चन को सही किया हूँ। ये 6 4 10 को 0, 2 1 3 1 4 3 2 5 5, अरे सही आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट सही है कि मोहन सोहन दो आदमी है, एक ने किया 3000 इन्वेस्ट, एक ने किया 4000 इन्वेस्ट। 6 महीने के बाद सोहन ने अपना जो इन्वेस्टमेंट और टाइम के साथ जो प्रॉफिट वाले पैसा हुआ लेके चला गया, तो बचा क्या मोहन। अब देखेंगे कि जो 1 साल के बाद प्रॉफिट हुआ उस बैंक को या जो हम लोग व्यवसाय या जो भी काम कर रहे हैं, 540 रुपए हुआ, तो दोनों का कितना हुआ। मैं कहूंगा 12 महीने के बाद इसका 36, इसका हो गया 24। अगर 3 जीरो 3 जीरो हटा दो, क्योंकि रेशियो एलिमिनेट कर दो, डिवीजन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 36 इंटू 24 आ गया, सब मिला जुला के। समझ में आया मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की पूरी कहानी लिख दी हूं क्या। प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट इन टाइम। इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में या कभी ना कभी बता दूंगा इसको वैसे मैं क्लास के लेक्चर में इसको मैं करा आया हूँ, इसलिए मैं रुक गया हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, चलेंगे कौन सा मैं दोस्तों, CT4 पे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा। तो मेरे दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जुनून नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।